हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। बात करेंगे आईआरईडीए के बारे में। तो देखिए, जिस तरीके से शेयर में हमको गिरावट देखने को मिली कल के सेशन में, वो अपने आप में ये दिखाता ज़रूर कि देखिए स्टॉक में मुनाफा वसूली तो हमको देखने को मिल रही है। बट ये मुनाफा वसूली कितनी बढ़ पाएगी, कितनी कम हो पाएगी, ये डेफिनेटली देखिए आने वाले दिन बताएंगे। 272 पर स्टॉक क्लोज हुआ था, 17 रुपये 45 पैसे की गिरावट देखने को मिली, ऑलमोस्ट 6% शेयर गिरा। इसके बारे में हमने पहले ही बात कर रखी है। लेकिन आज दोस्तों एक इंपॉर्टेंट खबर निकल कर आई है आईआरईडीए के ऊपर। क्या खबर है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं सीधा। तो देखिए खबर क्या है। आईआरईडीए टू इन्वेस्ट ₹290 करोड़ इन 900 मेगावाट प्रोजेक्ट इन नेपाल। जी हाँ, खबर ये है कि आईआरईडीए के द्वारा दोस्तों करीबन 290 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। 900 मेगावाट का प्रोजेक्ट है जो एक नेपाल में है, उसमें कंपनी का इन्वेस्टमेंट हमको देखने को मिलेगा। तो देखिए, आज कंपनी ने बताया कि कंपनी इन्वेस्ट करेगी 290 करोड़ 900 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट नेपाल के अंदर। और इसको बेसिकली कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से प्रिंसिपल अप्रूवल भी मिल चुकी है फॉर द इक्विटी इन्वेस्टमेंट। एट अ मीटिंग ऑन ट्यूसडे द कंपनी सेट इन अ स्टेटमेंट। ये दोस्तों प्रदीप कुमार दास, जो बेसिकली कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है, उनकी तरह कहा गया है एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है जो बेसिकली उनके कमिटमेंट से अलाइन करता है और किस तरीके से वो अपनी रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपांड कर सकते हैं इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस के साथ। ये दिखाता है इस सेक्टर के अंदर कि कंपनी किस प्रकार से काम कर रही है। कंपनी ने कहा कि जो 900 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप है टुवर्ड्स harnessing hydropower potential in Nepal, contributing to regional energy sector and sustainable development। कंपनी ये मानती है कि ऑलमोस्ट मतलब कंपनी ने ऑलमोस्ट 10% स्टेक जो है वो अपर कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के अंदर बेसिकली यहाँ पर खरीदी है। तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि कंपनी का इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है। और इस इन्वेस्टमेंट की खबर पे नो डाउट दोस्तों कल हमको स्टॉक में रिएक्शन देखने को मिलेगा। एंड नो डाउट रिएक्शन कौन सा आ सकता है, रिएक्शन ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव ही हमको आता हुआ देखने को मिलेगा, बिकॉज कंपनी के द्वारा एक इन्वेस्टमेंट किया गया है, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट किया गया है जिसका पोटेंशियली रिटर्न हमको डेफिनेटली ओवर द फ्यूचर कोर्स ऑफ टाइम के अंदर मिलेगा। बट नो डाउट इसके कारण कल स्टॉक फोकस में रह सकता है। इसके अलावा भी कुछ खबर है जो पूरे सेक्टर से दोस्तों इंक्लाइंड है। क्या खबर है वो हम समझते हैं। तो देखिए, पहली खबर क्या है, स्ल्यू ऑफ मेजर्स एक्सपेक्टेड इन बजट टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट इन द क्लीन एनर्जी सेक्टर। ये दोस्तों एक्सपर्ट्स मान रहे हैं, यानी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, जिसके अंदर दोस्तों बेसिकली आईरेडा काम करता है, जिस तरीके से कंपनी फिनेंसिंग करती है कंपनीज को। सो यहाँ पर सरकार का फोकस रहने वाला है बहुत ज़्यादा। और एक्सपेक्टेशंस है कि देखिए स्ल्यू मतलब बहुत सारे यहाँ पर मेजर्स जो है वो पूरे बजट के अंदर जो सरकार है वो लेकर आएगी रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस के अंदर। ये दोस्तों एक्सपर्ट्स मानते हैं, क्योंकि आपको पता ही है नो डाउट दोस्तों, बजट जिनको नहीं पता तारीख कौन सी है, 23 जुलाई याद रखिएगा वो तारीख है जब कंपनी अपने माफ़ कीजिएगा, जब कह सकते हैं सरकार के द्वारा यहाँ पर जो बजट है वो पेश किया जाएगा। और बजट के अंदर यही देखना है कि कौन सा सेक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्टर निकल कर आता है। लेकिन इसके अंदर जो हम कह सकते हैं लगातार खबरें आ रही है, लगातार, राइट, ऐसा नहीं कि आज की खबरें ये, जब से देखिए यहाँ पर अनाउंसमेंट हुई है बजट की, उससे पहले भी हम कह सकते हैं जो एक सेक्टर माना जा रहा है जिसके ऊपर सरकार का फोकस बहुत रहेगा, वो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी निकल के आ रहा है, बल्कि एनर्जी सेक्टर निकल कर आ रहा है। एक्सपेक्टेशंस क्या है, एक्सपेक्टेशंस ये है कि देखिए सरकार बेसिकली यहाँ पर पॉलिसी रिलेटेड मेजर्स अनाउंस कर सकती है, वीजीएफ यानी वायबिलिटी गैप फंडिंग अनाउंस कर सकती है, इंसेंटिव स्कीम्स दे सकती है क्लीन एनर्जी इंडस्ट्री के अंदर। सर ये भी फोकस है कि देखिए मतलब ये भी मानना है कि जो बजट में ग्रीन ग्रोथ बेस्ड के ऊपर फोकस रहेगा। एक्सपेक्टेशंस ये है कि रिन्यूएबल स्टोरेज, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, स्ट्रेंथनिंग स्कीम्स, इन सब के ऊपर सरकार यहाँ पर फोकस करेगी। एक्सपेक्टेशंस ये भी है दोस्तों कि इंसेंटिवाइज किस तरीके से इंकरेज करना है बाकी लोगों को भी इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ये भी दोस्तों सरकार चाहेगी कि हो। तो नो डाउट दोस्तों हम समझ सकते हैं कि एक बहुत ज़्यादा इस सेक्टर के ऊपर अच्छी खबरें आने की एक्सपेक्टेशंस है और सरकार का फोकस रह सकता है बहुत ज़्यादा हाईली, ये एक्सपेक्टेशंस है। अब यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस और क्या है स्पेसिफिकली रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, इसके ऊपर हम बात करते हैं, क्योंकि इसमें आप कह सकते हैं बैटरी ये सब भी आ गया। सो सरकार का फोकस रहेगा एनर्जी ट्रांजिशन और मॉडर्नाइजेशन पे। सरकार की ये मेजर थीम्स रहने वाली है इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर वर्ल्ड वाइड के लिए। अपकमिंग बजट में गवर्नमेंट बिल्कुल जो उन्होंने पहले यहाँ पर स्कीम्स लेकर आए थे और जिस तरीके से लगातार सरकार इस पूरे सेक्टर के ऊपर काम कर रही है, वो सारी पॉलिसीज़ को कंटिन्यू रखेगी। वहाँ पर बहुत बड़े बदलाव हमको देखने को नहीं मिलने वाले कि उनको रोक दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, राइट। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ एनर्जी ट्रांजिशन और मॉडर्नाइजेशन को लेकर, तो गवर्नमेंट इज लाइकली टू कंटिन्यू द थर्स्ट बिल्ट इन दीज एरिया ओवर द लास्ट डेकेड while also encouraging the next wave of interventions।
इसके अलावा दोस्तों सरकार लो कार्बन एसेट, जिसके ऊपर कह सकते हैं यहाँ पर पूरा फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ कार्बन जो है बिल्कुल लो रहेगा, ज़ीरो कार्बन की बात हम करते हैं, तो ये भी एक चीज़ है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो फोकस है वो रहेगा रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, जो RDSS है, राइट। ऑलरेडी एक एक्सेलरेट कर रही है स्मार्ट मीटर अडॉप्शन, इसके ऊपर सरकार फोकस कर रही है। T&D इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस कर रही है सरकार, राइट। अगर आप खबरें देखेंगे तो खबरें इससे भी डेटा आती है कि सोलार के ऊपर सरकार का बहुत फोकस रहने वाला है। आपको पता ही है प्रधानमंत्री जी ने इस योजना का शुभारंभ भी किया था, राइट। तो इसको लेकर भी सरकार बहुत बड़े इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर सकती है कि अगर आप घर में सोलार लगाते हैं तो आपको इतना इतना इंसेंटिव मिलता हुआ नजर आएगा, इतनी छूट मिलती हुई नजर आएगी। सो आई थिंक ये सेक्टर ऐसा है जिसके ऊपर मुझे लगता है कि ये सबसे ईजी बेट है और फोकस होगा भी, अनाउंसमेंट्स होगी भी, ये मुझे साफ नज़र आता है। बट क्वेश्चन यही है कि देखिए कितना, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, हमारी एक्सपेक्टेशन से कम आता है तो आपको बताइए कितना बड़ा झटका लगता है बाजार को और वो उस पर रिएक्शन भी देता है। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है कि जो अनुमान है, जो एक्सपेक्टेशंस है, उस पर सरकार खड़ी उतर पाती है कि नहीं, या फिर हम कह सकते हैं एक्सपेक्टेशन से भी अबव मिलता हुआ नजर आएगा। ये सारी चीज़ें हैं जो आई थिंक आने वाले समय में हमको पता चल जाएगी। अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है 23 तारीख को पता है आपको बजट आने वाला है और 23 तारीख को हमको पता चल जाएगा कि क्या सरकार का यहाँ पर पूरा फोकस रहने वाला है ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, राइट। क्यों मैं 5 ईयर्स कह रहा हूँ, बिकॉज ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, ये पहला बजट है जब सरकार कोएलिशन के साथ अपना बजट पेश कर रही है, राइट। फुल फ्लेज पहले बजट आते थे क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इस बार सरकार को पता है कि उनको उनके सहयोगी, राइट, उनका भी साथ देना है। सरकार क्या उनके लिए स्पेशल पैकेज लेकर आएगी, राइट। ये अपने आप में बिकॉज स्पेशल स्टेटस तो नहीं शायद तक मिलने वाला है, लेकिन स्पेशल पैकेज के ऊपर सरकार यहाँ पर बिल्कुल हो सकता है कि निर्णय ले ले, सरकार स्पेशल पैकेज दे। ज़्यादातर दोस्तों रिसोर्सेज का एलोकेशन जो है वो नो डाउट पूरे इंडिया में रहेगा, बट मेजर जो यहाँ पर एलोकेशन है या फिर हम कह सकते हैं जो मांगे हैं, राइट, आंध्र प्रदेश की और बिहार की, क्या उसके ऊपर फोकस किया जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं बजट जैसा पहले आता था वैसा का वैसा आएगा। ये सारी चीज़ें दोस्तों बताएगी इस बार का बजट, और वही आप बजट याद रखिएगा लाइन रहने वाली है अगले बजट्स की भी। बाकी जैसे मैंने कहा, कल देखते हैं IRDA किस तरीके से मूव करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टॉक गिरावट में बंद हुआ था यहाँ पर कल के सेशन में। आज तो बाजार में हॉलीडे था, लेकिन कल जब बाजार ओपन होगा तो ये देखना होगा कि बाजार में किस तरीके का मूव देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। बाकी आप लोग बताइए क्या लगता है आपको, क्या ये कल फिर से 290 रुपये के पार जाता हुआ नजर आएगा, या फिर कल हमको 250 रुपीज़ के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जो स्टॉक का सेटअप है वो थोड़ा सा वीक हमको नज़र आता है, बिकॉज जिस तरीके से फॉल देखने को मिला है कल के सेशन में, ये दिखाता है कि इसके अंदर सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हावी है, राइट। तो देखने वाली बात होगी कि कल किस तरीके का मूव आता है। इस वीडियो में इतना ही था, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।